अमित शाह के झटके से बीजेपी को उबारने की कोशिश में जुटा आरएसएस। शाह ने डॉक्टर अंबेडकर पर दिया विवादित बयान, माफी भी मांगने से किया इनकार। आरएसएस को भी शाह का बयान नहीं आया पसंद और नहीं किया समर्थन। अमित शाह के चलते अब आरएसएस ने अध्यक्ष पद पर बदल दी पसंद। 17 दिसंबर को अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था। शाह के बयान के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की घेराबंदी में विपक्षी दल जुट गए हैं। अमित शाह ने जब बयान दिया था तब तक आरएसएस की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए अपनी पसंद बता दी गई थी। खबरें थी कि संघ ने बीजेपी से साफ साफ कह दिया था कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को अगला अध्यक्ष चुना जाना है। बीजेपी हाईकमान शुरुआत में राज्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं था, लेकिन संघ के दबाव में मोदी और शाह ने घुटने टेक दिए थे और इसकी झलक राज्य के बढ़ते कद से लगने भी लगी थी। एक सप्ताह पहले पीएम मोदी जयपुर पहुंचे थे तो मंच पर हर नेता वसुंधरा राजे से मिलने की कोशिश करता दिख रहा था। खुद पीएम मोदी ने मंच से राजे की तारीफ की थी। बाद में उन्हें दिल्ली भी बुलाया था, लेकिन इस बीच अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान ने देश का पूरा माहौल ही बदल दिया। बीजेपी पर दलितों के अपमान के आरोप लगने लगे। पार्टी की पूरी कोशिश के बावजूद विपक्षी दल इस मुद्दे पर बढ़त लेते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने जो मेहनत की थी वो मिट्टी में मिलती दिख रही है। इसके बाद अब आरएसएस की तरफ से भी अध्यक्ष पद को लेकर नए सिरे से विचार शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को इस बार महिला अध्यक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन दलित अध्यक्ष जरूर मिल सकता है। वैसे बीजेपी को पहले भी दलित अध्यक्ष मिल चुका है। बंगारू लक्ष्मण पार्टी के दलित अध्यक्ष बने थे, लेकिन अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो पैसे लेते हुए कैमरे में पकड़े गए थे, जिस कारण से बीजेपी की जबरदस्त बेइज्जती हुई थी। वैसे बीजेपी के अधिकांश राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से ही रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उसे दलित अध्यक्ष मिलने वाला है। तो किस नाम पर बीजेपी लगा सकती है मोहर और क्या है बीजेपी और आरएसएस की रणनीति? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी को फरवरी में पार्टी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अध्यक्ष कौन होगा, अभी इसे लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। एक महीने पहले तक शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे बताया जा रहा था, लेकिन इसके बाद राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया आगे निकलती दिखाई दी। लेकिन अचानक ही संसद के शीतकालीन सत्र में अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर पर बयान देकर बीजेपी को मुसीबत में फंसा दिया। कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे को इस तरह लपक लिया जैसे गृह मंत्री ने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ चुकी भारतीय जनता पार्टी अब इससे निकलना चाहती है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस संकट से निकलने का सबसे बड़ा स्टेप यही हो सकता है कि किसी दलित नेता को पार्टी प्रेसिडेंट पद पर बैठा दिया जाए। वैसे मोदी राज में बीजेपी में बहुत कुछ बदला है। होता वो है जो मोदी चाहते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता जिसका अंदाजा सभी लोग लगाते हैं। यानी जो पार्टी में दूसरे लोगों की पसंद हो वो जरूर नहीं है कि मोदी की भी पसंद हो। इसलिए अभी अध्यक्ष पद को लेकर सिर्फ कयासबाजी ही चल रही है। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी पर आरएसएस का दबदबा बढ़ गया है। खासतौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत के बाद से संघ अब बीजेपी संगठन पर हावी हो चुका है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस इस बार तय करेगा कि अध्यक्ष कौन होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस ने भी इस बार बीजेपी से किसी दलित को अध्यक्ष बनाने के लिए कह दिया है। पहले संघ की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया पर दांव लगाया जा रहा था, लेकिन एक सप्ताह में राजनीतिक परिस्थितियां एकदम से बदल गई हैं और इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला, कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के काफी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ दलित नेता को पार्टी प्रेसिडेंट पद पर पहुंचाकर अपना संदेश दे दिया था। कांग्रेस की ये रणनीति कारगर भी रही। कर्नाटक विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में पार्टी के पक्ष में दलित वोटों को सीधे मूव करते देखा गया, जबकि पिछले कई चुनावों से दलित वोट हार्डकोर दलित राजनीति करने वाली पार्टियों और बीजेपी में बंट रहा था। पर 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों में दलित वोटों का भरपूर साथ मिल गया। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के इस काट की काट के लिए कुछ वैसा ही करना होगा। जाहिर है कि देश का प्रेसिडेंट पद बीजेपी की तरफ से एक आदिवासी महिला को दिया गया है, तो पार्टी प्रेसिडेंट भी किसी दलित महिला को दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में तो दलित नेता अध्यक्ष पद तक पहुंच चुका है, पर आरएसएस के इतिहास में कभी कोई दलित नेता संगठन के सबसे बड़े पद तक नहीं पहुंचा है। इस बात के लिए अक्सर आरएसएस पर विपक्ष तंज भी कसता रहा है। यही कारण है कि कोई दलित नेता बीजेपी का अध्यक्ष बनता है तो निश्चित रूप से संघ उसका समर्थन करेगा।
हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो आरएसएस का समर्थन भी रखते हैं और मजबूत संगठनात्मक अनुभव भी रखते हैं। ऐसे में दलित नेता किसी संभावित उम्मीदवारों के नाम आगे चल रहे हैं। उनमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं। इनके नाम की चर्चा जोरों से है। अर्जुन राम मेघवाल के एजुकेशन और मोदी सरकार में मिली उनकी अहम जिम्मेदारियों के चलते ऐसा लगता है कि वो इस रेस में सबसे आगे हो सकते हैं। इसी तरह बेबी रानी मौर्य को भी जिस तरह कुछ साल पहले उत्तराखंड के राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिलवाकर मेन स्ट्रीम राजनीति में वापसी करवाई गई थी, उससे उनके नाम के महत्व को आंका जा सकता है। वहीं बेबी रानी मौर्य बेहद शांति से काम करती हैं और महिला हैं तो उनको तेज तर्रार सांसद माना जाता है। संसद में भी वो मोदी सरकार के बचाव में बेहद मुखर दिखाई देते हैं। ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन वो अध्यक्ष तभी बनेंगे जब हाईकमान और संघ मिलकर तय कर लें कि इस बार अध्यक्ष पद किसी दलित को देना है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी में दलित नेताओं को बड़े पद तो दे दिए जाते हैं, पर उनका रिमोट पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के हाथ में ही रह जाता है। कांग्रेस में दलित प्रेसिडेंट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी हो चुकी है, पर उन्हें अध्यक्ष पद पर कितनी शक्ति मिली हुई है ये सभी जानते हैं। उन्हें न किसी की नियुक्ति का अधिकार है और न ही बर्खास्तगी का। बिना गांधी परिवार से सलाह लिए वो एक कदम भी नहीं चल सकते। ऐसा ही बीजेपी में होगा और ये नेतृत्व के लिए हर तरह से मुफीद ही होगा। कोई नहीं चाहता कि किसी महत्वपूर्ण पद पर ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो अपने मन से फैसले लेने शुरू कर दे। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन संगठन के फैसले अमित शाह ही लेंगे और इसमें पीएम मोदी की सहमति ली जाएगी। लेकिन इस बार आरएसएस का दखल पहले से ज्यादा होगा। जिस तरह से जेपी नड्डा का बयान आया था, उसके चलते पहले आरएसएस भी नहीं चाहता था कि अध्यक्ष ऐसा हो जो मोदी और शाह के दबाव में हो, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि संघ को अपनी राजनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।